हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का जीएस फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हमारा प्रयास रहता है कि इस चैनल पर आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट मिले और इसके लिए हर प्रश्न के साथ मैं भरपूर फैक्ट डालने का प्रयास करता हूं और मैं आपके लिए लगातार रोटेशन वाइज वीडियो ला रहा हूं दोस्तों, जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस और सामान्य ज्ञान से संबंधित होती है। तो इसी क्रम में आज का हमारा सेशन रहेगा इकोनॉमिक्स का और इकोनॉमिक्स के 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ करेंगे। इसके साथ आपको मिलेगा फुल एक्सप्लेनेशन। तो दोस्तों, यदि आप एसएससी, रेलवे, स्टेट पीएससी, सीडीएस, एनडीए, यूपीएससी, एसआई, पीजीटी या फिर किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी खास होने वाला है। क्यों खास होने वाला है? क्योंकि मैंने यहाँ पर सेलेक्टेड प्रश्न को लिया है जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं अपने पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, कौन सा देश बीमस्टेक का सदस्य नहीं है? सही आंसर हो जाएगा चीन बीमस्टेक का सदस्य नहीं है। बीमस्टेक के सदस्य देश कौन कौन है? बांग्लादेश, भारत, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, भूटान और नेपाल। बीमस्टेक का फुल फॉर्म क्या है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक। अगला सवाल कर लेते हैं। दूसरा सवाल है, भारत में प्राकृतिक रबर के उत्पादन पर निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। पहला कथन क्या कहता है? भारत में रबर बागान केरल और तमिलनाडु राज्यों तक ही सीमित है। और दूसरा कथन है, अब तक भारत दुनिया में प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक है। इसमें कौन सा कथन सत्य है? तो दोस्तों, यहाँ पर कोई भी कथन सही नहीं है। ठीक है, क्योंकि रबर बागान कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और अंडमान निकोबार में भी पाए जाते हैं। और दूसरा कि थाईलैंड दुनिया में प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो यहाँ पर दोनों कथन गलत है। भारत में रबर का उत्पादन कहाँ कहाँ होता है? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। और दुनिया भर में रबर का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? थाईलैंड है। तीसरा सवाल, कृषि आयकर राजस्व किस सरकार को प्राप्त होता है? कृषि आयकर राजस्व किस सरकार को प्राप्त होता है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, राज्य सरकार को प्राप्त होता है। केंद्र सरकार को आयकर, अंतर्राज्यीय बिक्री कर, एल्कोहल को छोड़कर अन्य पदार्थों के उत्पादन पर टैक्स लगा सकता है। और कृषि आयकर, भूमि और इमारतों पर कर कौन लगाता है? राज्य सरकार लगाता है। देखते हैं अगला सवाल। चौथा सवाल है, ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट पर किस साल हस्ताक्षर किए गए थे? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1944 में। ब्रेटन वुड्स समझौता कब हुआ था? 1944 में होता है। कहाँ पर होता है? अमेरिका में न्यू हैम्पशायर में होता है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य औद्योगिक विश्व में आर्थिक स्थिरता और पूर्ण रोजगार को बनाए रखना इसका मूल उद्देश्य है। इसके लिए राष्ट्रीय मुद्राओं तथा मौद्रिक व्यवस्थाओं का अंतर्राष्ट्रीयकरण किया गया है। पांचवा सवाल हमारा कहता है, केंद्रीय रोपण फसल अनुसंधान संस्थान का मुख्य कार्यालय कहाँ है? केंद्रीय रोपण फसल अनुसंधान संस्थान का मुख्य कार्यालय कहाँ है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कासरगोड, केरल में है। केंद्रीय रोपण फसल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? केरल के कासरगोड में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1970 में हुई थी। अगला सवाल कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किस बैंक को पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहा जाता था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। सही आंसर हो जाएगा, एसबीआई को पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहा जाता था। इंपीरियल बैंक की स्थापना कब हुई थी? 27 जनवरी 2021 को 3 बैंकों को मिलाकर इंपीरियल बैंक की स्थापना की गई थी। कौन कौन बैंक थे? बैंक ऑफ बंगाल 1806, बैंक ऑफ मद्रास जिसकी स्थापना 1840 में हुई थी, और बैंक ऑफ बॉम्बे 1843। इन तीनों बैंकों को मिलाकर सबसे पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया था। कब बनाया गया था? 27 जनवरी 1921 को। और 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है और इसका नाम बदल दिया जाता है। और फिर क्या रखा जाता है?
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रख दिया जाता है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण विकास का खर्च योजना के प्रारूप में कल्पित खर्च से 2 गुना था? सही आंसर हो जाएगा 7वीं पंचवर्षीय योजना। 7वीं पंचवर्षीय योजना की बात कर लेते हैं तो ये कब से कब तक चलता है? 85 से 90 तक चलता है। इसमें 1,80,000 करोड़ की खर्च की योजना बनाई गई थी, लेकिन खर्च बहुत ज़्यादा हो गई थी। कितना हो गई थी? 2,18,700 करोड़ हो गई थी। और सबसे पहले और सबसे ज़्यादा किस पर खर्च हुआ था? ग्रामीण विकास पर खर्च हुआ था। 8वां सवाल है, हरित क्रांति का पिता किसे कहा जाता है? हरित क्रांति का पिता किसे कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा वर्गीस कुरियन को कहा जाता है। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 1966-67 में हुई थी। और हरित क्रांति प्रारंभ करने वाले कौन थे? नोबेल पुरस्कार विजेता नॉर्मन बोरलॉग। नेक्स्ट सवाल, 9वां सवाल है, एक्साइज ड्यूटी किस पर लगने वाला कर है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वस्तुओं के उत्पादन और बिक्री पर। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी किस एक्ट के तहत लगाया जाता है? सेंट्रल एक्साइज एक्ट 1944 और सेंट्रल एक्साइज टैरिफ एक्ट 1985 के तहत लगाया जाता है। किस पर लगाया जाता है? प्रत्येक वस्तु के उत्पादन और बिक्री पर लगाया जाता है और अधिकांश वस्तुओं पर यह कितना होता है? 16% होता है। SHG बैंक लिंकेज कार्यक्रम की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? SHG बैंक लिंकेज कार्यक्रम की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? सही आंसर हो जाएगा नाबार्ड के द्वारा शुरू की गई थी। SHG बैंक क्या है? एक लिंकेज कार्यक्रम है जो भारत के बैंकों को मुख्य रूप से गरीब महिलाओं के लिए एवं स्वयं सहायता समूहों को उधार देने के लिए प्रोत्साहित करता है। इसकी शुरुआत किसने की थी? नाबार्ड ने की थी। नाबार्ड का फुल फॉर्म जानते हैं दोस्तों? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेक्स्ट सवाल, दोस्तों सेशन कैसा लग रहा है एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। 11वां सवाल है, किस वर्ष को ईयर ऑफ द ग्रेट डिवाइड कहा जाता है? किस वर्ष को ईयर ऑफ द ग्रेट डिवाइड कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा 1921 को। 1921 को ईयर ऑफ द ग्रेट डिवाइडेड कहा जाता है क्योंकि 1921 से भारत की जनसंख्या में स्थिर वृद्धि हो रही थी और इन 30 वर्षों के दौरान जनसंख्या कितनी बढ़ी? 1.22% और संख्या में देखा जाए तो 10,96,00,000। हमारा अगला सवाल क्या कहता है? 100 रुपये के नोट कहाँ छापे जाते हैं? द इंडियन सिक्योरिटी प्रेस नासिक, द सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस हैदराबाद, द प्रेस नोट देवास या 1, 2, 3। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1, 2, 3। यहाँ सभी जगहों पर 100 के नोट छापे जाते हैं। 13वां सवाल है, किस वर्ष IDBI को पुनर्गठित किया गया था और भारतीय रिजर्व बैंक के नियंत्रण से अलग कर दिया गया था? किस वर्ष? सही आंसर हो जाएगा 1976 में ऐसा किया गया था। IDBI भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1 जुलाई 1964 को हुई थी और 1976 में इसे RBI के नियंत्रण से मुक्त कर दिया गया था। हमारा अगला सवाल है, वोल्टाज किससे संबंधित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से संबंधित है। वोल्टाज क्या है? ऑनलाइन टैक्स अकाउंटिंग सिस्टम है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? अप्रैल 2004 में हुई थी। नेक्स्ट सवाल, 15वां सवाल है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग स्थापना कब हुई थी? सही आंसर हो जाएगा 2003 में की गई थी। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की स्थापना कब होती है? 14 अक्टूबर 2003 को। किस एक्ट के तहत? प्रतिस्पर्धा एक्ट 2002 के तहत। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। 16वां सवाल है, कृषि उत्पादन में दुनिया में भारत का रैंक कौन सी है? तो कृषि उत्पादन में भारत का रैंक दूसरी है साथियों। कृषि उत्पादन के आधार पर दुनिया के 4 बड़े देश कौन कौन हैं? चीन, भारत, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका और ब्राज़ील, जबकि भारत दूसरे नंबर पर आता है। निर्मल ग्राम पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? निर्मल ग्राम पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? सही आंसर हो जाएगा ग्रामीण स्वच्छता के क्षेत्र में दिया जाता है। निर्मल ग्राम पुरस्कार ग्रामीण स्वच्छता के क्षेत्र में दिया जाता है
और इसमें अलग अलग तरह की राशि प्रदान की जाती है। दोस्तों सेशन कैसा लग रहा है एक बार कमेंट जरूर करके बताइएगा। यदि सेशन पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसा ही वीडियो आपके लिए रोज़ लाते रहता हूँ। ठीक है। इंडियन पेटेंट ऑफिस का मुख्यालय कहाँ है? इंडियन पेटेंट ऑफिस का मुख्यालय कहाँ है? सही आंसर हो जाएगा कोलकाता में है। इंडियन पेटेंट ऑफिस का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में है। नेक्स्ट सवाल, नोटों के प्रिंटिंग प्रेस के खिलाफ भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम बनाए रखा जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, न्यूनतम रिजर्व प्रणाली। न्यूनतम रिजर्व प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी? 1957 से शुरू हुई थी, और इसके लिए रिजर्व बैंक को 200 करोड़ रुपए के स्वर्ण और विदेशी मुद्रा भंडार हमेशा बनाए रखना होता है, जिसमें कम से कम 115 करोड़ का स्वर्ण भंडार होना चाहिए। 20वां सवाल है, निम्नलिखित में से किस समस्या से निपटने के लिए नेहरू रोजगार योजना शुरू की गई थी? सही आंसर हो जाएगा शहरी गरीबी से निपटने के लिए। नेहरू रोजगार योजना की शुरुआत कब हुई थी? 1989 में हुई थी, और इस योजना का उद्देश्य क्या था? शहरी गरीबी को मिटाना इसका मूल उद्देश्य था। 21वां सवाल है, भारत के जीडीपी में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? सही आंसर हो जाएगा तृतीय क्षेत्र का होता है। तृतीय क्षेत्र में कौन कौन आते हैं? व्यापार, यातायात, वित्त, पर्यटन, हॉस्पिटैलिटी, संस्कृति, मनोरंजन, लोक प्रशासन एवं लोक सेवा, सूचना, न्याय, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि, ये सभी जो है तृतीय क्षेत्र में आते हैं, और देश का जीडीपी में योगदान सर्वाधिक है। ठीक है, तृतीय क्षेत्र का योगदान जीडीपी में सबसे अधिक है। भारत सबसे ज़्यादा चाय का आयात किस देश से करता है? भारत सबसे ज़्यादा चाय का आयात किस देश से करेगा? सही आंसर हो जाएगा नेपाल से करता है। किससे करता है? नेपाल से। भारत नेपाल से सबसे अधिक चाय का आयात करता है। भारत की बात कर लेते हैं तो 2019 में भारत ने ईरान को लगभग 11 बिलियन भारतीय चाय का निर्यात किया था। 30वां सवाल है, दूसरी पंचवर्षीय योजना की योजनाकार कौन थे? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पीसी महालनोबिस। पीसी महालनोबिस यानी प्रशांत चंद्र महालनोबिस एक प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक और सांख्यिकीविद थे। उन्होंने दूसरी पंचवर्षीय योजना का खाका तैयार किया था। उन्होंने भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की थी, और उन्हीं के जन्मदिन पर 29 जून को हर वर्ष सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट सवाल कर लेते हैं। दोस्तों सेशन कैसा लग रहा है एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आ रहा हो तो उसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तभी मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल सकेगा। ठीक है। तो 24वां सवाल क्या कहता है? विनिवेश विभाग किसके अंतर्गत आता है? सही आंसर हो जाएगा वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है। विनिवेश विभाग की स्थापना कब हुई थी? 10 दिसंबर 1999 को हुई थी, और यह किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है। 25वां सवाल है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में केंद्र और राज्य सरकार का खर्चे का अनुपात क्या है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 75% केंद्र और 25% राज्य। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कब शुरू की थी? 1 अप्रैल 1999 को, और इसका उद्देश्य गांव में स्वरोजगार का सृजन करना है। यहाँ 91 नहीं होगा, यहाँ 1999 होगा। ठीक है दोस्तों, इकोनॉमिक्स का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में विज्ञान के प्रश्नों के साथ। जय हिंद, धन्यवाद।